वेलकम टू SRH प्लस ग्रुप। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेल या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का यूनिट फर्स्ट, जो कि BSc सेकेंड ईयर का टॉपिक है। तो हम आज नॉर्मल एक आउटलाइन जानेंगे सेल के बारे में। तो स्टार्ट करेंगे हम इसमें। ये जो है आपको नोट्स जो हैं ये हैंड रिटन ही हैं, लेकिन एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने जो बुक से कुछ डायग्राम्स इसमें ले रखे हैं। तो ये डायग्राम बुक्स के हैं, बाकी मैंने जो ये नोट्स हैं वो नॉर्मल हैंड रिटन है। तो बहुत ही सिंपल जो है लैंग्वेज में यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि सेल क्या है। तो सेल, हम पहले अगर जो कहें कि सेल एक, आप सभी जानते होंगे कि एक जो लिविंग बीइंग की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसको हम सेल कहते हैं। तो सेल में जो है कि अब शुरुआत कहाँ से हुई थी सेल की। तो सेल जो अगर हम कहेंगे कि प्रिमिटिव जो ऑर्गेनिज्म थे उनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं था, मीन्स ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट था, तो उसको हम कहेंगे प्रोक्रियोटिक। इसको प्रोक्रियोटिक इसी बेसिस पे नाम दिया गया है कि प्रो मीन्स प्रिमिटिव एंड कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस। तो ये प्रोक्रियोटिक हुई। और यूकैरियोटिक मीन्स, यू मीन्स ट्रू एंड कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस। तो अभी जो जो हम सेल देख रहे हैं वो सारी यूकैरियोटिक बेस्ड सेल हैं, मीन्स कि इसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है। और अगर हम इसका फंक्शन एक्टिविटी देखें तो ये पूरे एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है बनाती है और उसी से अपना सारा फंक्शनल एक्टिविटी सारी परफॉर्म करती है। तो अभी हम इसके बारे में आगे डिटेल में आगे जानेंगे, लेकिन अभी बेसिक सा समझ लेते हैं एक कि जो है न्यूक्लियस एक सिंगल सेल है और ये एक बॉडी की जो लिविंग बीइंग की जो सारी फंक्शनल एक्टिविटी है वो परफॉर्म करती है। अब क्योंकि प्रिमिटिव जो थी, प्रोकैरियोटिक जो थी वो सिंगल सेल थी, तो सिंगल सेल में ही सारा जो है हमारा एक्टिविटी परफॉर्म होता था, तो इसलिए हम इसको प्रिमिटिव कहते हैं। और अभी जो हम लोग यूकैरियोटिक सेल की बात करेंगे तो यूकैरियोटिक सेल्स में जैसे कि मैंने बताया कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, मतलब उसमें कई चीज़ें मिलकर जो है वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है। और सारी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर या ऑर्गेनेल्स इसको हम कहेंगे, तो ये सारे मिलकर स्टेप वाइज अपना परफॉर्म करते हैं फंक्शन और बॉडी की एक्टिविटी को जो है वो कैरी करते हैं। अब इसमें जो है हम अगर प्रोकैरियोटिक में देखें तो पहले हम एक जरा सा हम आपको डायग्राम दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए प्रोकैरियोटिक में ये प्रोकैरियोटिक सेल्स किन सेल्स को कहते हैं, जैसे कि ये देखिए बैक्टीरियल सेल है, ये एक सिंगल सेल है, ये पूरी हम कहेंगे एक सिंगल सेल है। तो सिंगल सेल में क्या होता है बैक्टीरिया के, ये क्या करती है बैक्टीरिया, देखिए यहाँ पर हम इसके सारे ऑर्गेनल्स देख लें, ये है तो सिंगल सेल लेकिन फिर भी देखिए कितने ढेर सारे इसमें सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे, सबसे पहले तो हम दिखा देते हैं इसको। जो एक बैक्टीरिया सेल में होता है वो है कैप्सूल, सबसे आउटर जो सेल है वो कैप्सूल। इसके बाद सेल वॉल है, ये सेल वॉल, ये जो बीच की डिस्टेंस पूरी है ये सारी, ये यहाँ ये वाली सेल वॉल है। फिर इसके बाद हम देखेंगे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके अंदर जो है सबसे इनर जो पोर्शन होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनर सरफेस पे ही जो है कि रेस्पिरेटरी चेन है। फिर इसके बीच में जो सारा फ्लूइड पोर्शन फिल्ड है वो हमारा रेस्पिरेटरी चेन जो बनाता है, उसके अंदर जो फिल होता है वो साइटोप्लाज्म है। और अगर हम इसमें जो है ग्रैनुल्स बॉडी की बात करें तो स्टोरेज ग्रैनुल्स बॉडी है और ट्रांसफ़र आरएनए। और फिर मेन इसका कंपोनेंट जो एक होता है वो है फ्लैजिला। फ्लैजिला से क्या होता है, बैक्टीरिया क्या करता है, फ्लैजिला से अपना मूवमेंट जो है कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है कह सकते हैं। और फिर उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म में ये सारे ऑर्गेनल्स जो पाए जाते हैं वो फ्री एंजाइम है, फ्री राइबोसोम है, इंटरनल मेम्ब्रेन, फिर न्यूक्लियोइड डीएनए, मेसोसोम। मेसोसोम क्या कह रहे हैं, एक तरह से मेसोसोम, ये इतना पोर्शन मेसोसोम कहलाएगा। ये एक तरह से हम कहेंगे कि जो हमारी इनर मेम्ब्रेन होती है इनफोल्ड होकर एक यू शेप का स्ट्रक्चर बनाती है। तो ये जो है ये एज अ रेस्पिरेटरी वर्क करता है, इसलिए इसको हम मेसोसोम कहेंगे। और यहीं पर आप जो है एक तरह से आप कह सकते हैं कि यहाँ सारी वो डीएनए वाली जो, इसमें ट्रू डीएनए तो होता नहीं है, तो ये मेसोसोम ही जो है हेरिडिटी का फंक्शन जो है परफॉर्म करता है इसमें, जेनेटिक्स का। तो अब इसके साथ साथ इसमें मैसेंजर आरएनए, पॉलीसोम्स, फाइब्रिली, ये जो बाहर हेयर लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम फाइब्रिली कह रहे हैं।
तो ये सारी एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एक सिंगल बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट होता है, जो कि एक प्रोकैरियोटिक है। तो ये हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमें अभी आगे यही समझना होगा कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस क्या है। तो अगर आप अभी ये चीज़ समझ लेंगे तो आपको ईजी हो जाएगा। तो अब एक दूसरा और एग्जांपल देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक का। एक ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सबसे हम कह सकते हैं कि सबसे ओल्डेस्ट सेल होती है प्रोकैरियोटिक की, ब्लू ग्रीन एल्गी। इसमें देखिए, इसमें भी सेम वैसे ही है, कुछ चीज़ें आप देखेंगे डिफरेंट है, बाकी सारी जो है कंपोजिशन वगैरह थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। बाकी ऑर्गेनल्स की बात करें तो लगभग ऐसी है। लेकिन अभी जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राइबोसोम वगैरह है। तो राइबोसोम वगैरह एक प्रोकैरियोटिक सेल में हमेशा स्कैटर्ड फॉर्म में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। जबकि अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें तो ये राइबोसोम बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर सेटल होते हैं। इसी तरह जो न्यूक्लियोइड, आप न्यूक्लियोइड को देखेंगे, जो सर्कुलर डीएनए एक्ट करता है, ये क्वाइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में। और फिर इसमें लिपिड ड्रॉपलेट्स वगैरह, फोटोसिंथेटिक लैमिनी और राइबोसोम तो हो ही गया। फिर इसके बाद ये सारी चीज़ें जो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, ये हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर होता है सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन एक बैक्टीरियल सेल का। और हम एक तरह से बैक्टीरियल सेल का और प्लस ब्रूगिन एल्गी का। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं, जो बैक्टीरिया सेल होती है वो एज अ प्लांट सेल एक्ट करती है, क्योंकि सेल वॉल जो होती है वो प्लांट सेल में ही होती है। तो ये हमारा हो गया ब्लू ग्रीन एल्गी का। अब एक यूकैरियोटिक का हम डायग्राम देखते हैं। तो देखिए यूकैरियोटिक में, क्योंकि यूकैरियोटिक जो है हमारे दो तरह के हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए एक टिपिकल एनिमल सेल का डायग्राम है और दूसरा जो है एक प्लांट सेल का है। तो एनिमल सेल में क्योंकि देखिए सेल वॉल एब्सेंट होती है इसमें, तो इस वजह से ये जो है कुछ सर्कुलर आपको दिखेगा डायग्राम इसका। वेरेज प्लांट सेल को अगर आप देखेंगे तो ये आपको हेक्सागोनल शेप में दिखेगा, कुछ स्ट्रक्चर इसका इस शेप में आपको दिख रहा होगा। तो ये जो है डिपेंड करता है सेल पे। तो एनिमल सेल आपकी सर्कुलर रहेगी या ओवल शेप में रहेगी, और प्लांट सेल आपकी हेक्सागोनल रहेगी। बाकी ऑर्गेनल सारे सेम रहेंगे, बस दो चीज़ों का इसमें डिफरेंस रहता है, जो कि आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे जो प्लांट सेल होता है, ये डिफरेंस बिटवीन है एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। तो प्लांट सेल में आप देख रहे होंगे यहाँ पर, देखिए प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि प्लांट अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, इसलिए इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, जो कि सेल को क्या करता है, सेल को अपना फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी परफॉर्म करने में हेल्प करता है। और दूसरा होता है सेल वॉल। तो सेल वॉल का क्या फंक्शन है, वो प्लांट सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। जैसे कि आप सिंपल लैंग्वेज में समझे, जैसे आप देखेंगे कि अगर जो प्लांट सेल की बाग को या टच कर रहे हैं तो वो बहुत हार्ड होती है। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, जबकि सेल वॉल का क्या फंक्शन है, एज अ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, मीन्स बहुत हार्ड होना। तो प्लांट सेल की हार्ड होती है। वेर एज हम एनिमल सेल की बात करें, अगर जो हम एनिमल सेल अपनी स्किन टच करते हैं सपोज कीजिए, तो उसमें आप देखेंगे कि वो स्किन बहुत ही आराम से जो है पुश कर सकते हैं हम सब। तो इस तरह से ये हम कहते हैं कि ये जो एनिमल सेल होती है उसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है और प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो ये हमारा बेसिक सा स्ट्रक्चर हो गया। और अगर हम इसमें जो बात करें कि इसमें ऑर्गेनेल्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, तो आप देख रहे होंगे सारे ऑर्गेनेल्स लगभग आप स्टार्ट करेंगे अगर जो सेंटर से, तो आप देखेंगे प्लांट सेल में देखिए न्यूक्लियोलस, फिर अंदर जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, जितनी भी गोल्जी बॉडीज, माइक्रोट्यूब्यूल, सारी चीज़ें, जितने भी ऑर्गेनेल्स जो है अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करती हैं, ये सारी प्रेजेंट होती हैं। लेकिन अगर एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में वही सारी चीज़ें होंगी, बस डिफरेंस थोड़ा सा ये होगा कि इसमें सेल वॉल एब्सेंट है। अब ये हमारा सारा जो है नॉर्मल सा एक बेसिक आउटलाइन जो है समझने का क्राइटेरिया हो गया। अब हम इसमें नोट्स के बारे में देख लेते हैं। इसमें आप देखेंगे जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें न्यूक्लियस जो है क्या होता है, प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट रहेगा, और यूकैरियोटिक में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है।
और क्योंकि न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट रहता है तो इट मीन्स कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस ये सारे भी एब्सेंट ही रहेंगे लगभग। और अगर या फिर रहेंगे भी तो वेल डेवलप नहीं रहेंगे, बहुत ही रिड्यूस फॉर्म में रहते हैं। वेर एज यूकैरियोटिक की बात करें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डेवलप्ड होता है, क्योंकि इसी से सारे उसको एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है एक सिंगल सेल को। फिर नेक्स्ट थर्ड अगर हम देखें तो डीएनए स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जैसे मैंने वहाँ दिखाया था आपको, वो बैक्टीरियल सेल में देखिए ये साइटोप्लाज्म सारे हैं। कॉइल लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है ये साइटोप्लाज्म है, ये वाला सारे इसमें साइटोप्लाज्म में जो है ये डीएनए एब्सेंट हैं कॉइल फॉर्म में। फिर अगर दूसरा देखें हम तो साइटोप्लाज्म में जो डीएनए यूकैरियोटिक में होता है उसमें साइटोप्लाज्म एक वेल ऑर्गेनाइज मैनर में न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, और वो क्या करता है हिस्टोन प्रोटीन के साथ प्रेजेंट होता है। हिस्टोन प्रोटीन हम लोग जब डिटेल में पढ़ेंगे तो इसके बारे में जानेंगे कि हिस्टोन प्रोटीन क्या है। फिर फोर्थ है हमारा सेल ऑर्गेनेल्स। तो आप जैसे कि अभी मैंने पीछे दिखाया भी था कि इन बैक्टीरिया में देखिए सेल ऑर्गेनेल्स सारे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह ये सब जो है गोल्जी बॉडी ये सब वेल ऑर्गेनाइज मैनर में नहीं है प्रोकैरियोटिक सेल में। वेर एज जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, अगर क्लोरोप्लास्ट अगर जो प्लांट सेल है तो क्लोरोप्लास्ट होएगा, और अगर जो एनिमल सेल है तो क्लोरोप्लास्ट और सेल वॉल एब्सेंट होगी, बाकी सारी चीज़ें प्रेजेंट होंगी। और फिर हम बात करें फिफ्थ पॉइंट की तो प्रोकैरियोटिक जो होता है सेल उसमें 70S टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है। 70S राइबोसोम का सेंस क्या है कि 30S प्लस 50S टाइप का राइबोसोम। एस मीन्स होता है सेडबर्ग, ये जिन्होंने डिस्कवर किया था उनके नाम के बेसिस पे हम इस 70S राइबोसोम मानते हैं। और दूसरा हमारा यूकैरियोटिक में अगर हम देखें तो 80S का राइबोसोम प्रेजेंट होता है। फिर हम अगर देखें आगे तो क्रोमोसोमल डीएनए जो होता है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कहलाता है, जो कि एज अ प्लाज्मिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया में। एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे दे रखा है कि बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, लेकिन एक एक्सेप्शन होता है जिसमें कि साइनोबैक्टीरिया हो, ऐसा बैक्टीरिया है जिसमें कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल प्लाज्मिड फॉर्म में नहीं प्रेजेंट होता है। और दूसरा अगर हम बात करें यहाँ सिक्स पॉइंट में यूकैरियोटिक में तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए एब्सेंट रहता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए प्रेजेंट होता है। फिर नेक्स्ट हम सेवन्थ पॉइंट की बात करें तो बैक्टीरिया डजंट हैव क्लोरोफिल बी। बैक्टीरिया में क्लोरोफिल बी तो नहीं होता है, जबकि हम अगर इसमें बात करें यूकैरियोटिक में तो दे हैव बोथ टाइप ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी। और एट्थ में अगर हम बात करें तो ट्रू स्टार्च एब्सेंट होता है इसमें जो प्रोकैरियोटिक में। और यूकैरियोटिक में अगर हम देखते हैं तो जो है स्टार्च एमाइलोपेक्टिन या एमाइलेज की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। नाइन्थ पॉइंट है हमारा मेसोसोम प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया में, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था ये मेसोसोम है। तो मेसोसोम जो इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर है मेसोसोम ये बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, जबकि एनिमल सेल या प्लांट सेल में ये नहीं होता है। इसके बाद बात करें टेंथ पॉइंट की तो पेप्टाइडोग्लाइकेन इन अ सेल वॉल। जो बैक्टीरियल सेल होती है आप जो है अगर इसमें डिटेल स्ट्रक्चर में हम आगे जब पढ़ेंगे तो देखेंगे इसमें जो है बैक्टीरियल सेल में पेप्टाइडोग्लाइकेन नाम का जो है एक तरह का लिपिड होता है, कैप्सूल के जस्ट बाद होता है। तो इस तरह ये पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या करता है बैक्टीरिया को एक तरह से प्रोटेक्शन या फिर उसकी रेजिस्टेंस पावर बढ़ाता है। और दूसरा हमारा कैप्सूल बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है तो कैप्सूल का भी फंक्शन यही है कि वो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जबकि अगर हम एनिमल सेल या प्लांट सेल में देखें यानी कि यूकैरियोटिक में देखें, यूकैरियोटिक सेल में पेप्टाइडोग्लाइकेन एब्सेंट होता है लेकिन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकेन एब्सेंट इन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में। फिर इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसमें देखिए यहाँ पर नेक्स्ट हमारा है 11th पॉइंट इन प्रोकैरियोटिक फ्लैजला इस जो है प्रेजेंट होता है। सॉरी प्रोकैरियोटिक में फ्लैजला प्रेजेंट होता है, यहाँ पर थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है। यहाँ पे प्रोकैरियोटिक में फ्लैजला
प्रेजेंट होता है, जबकि यूकेरियोटिक में अगर हम देखेंगे तो प्लाज्मा एब्सेंट होता है और किसी किसी में प्रेजेंट होता है तो वो बहुत ही माइन्यूट है, बिल्कुल हम उसको निल मानेंगे। तो इस तरह से जो यूकेरियोटिक होते हैं उसमें प्लाज्मा एब्सेंट होता है। फिर 12th पॉइंट अगर हम देखें तो इसमें जो है सेल डिवीज़न जो है अमाइटोटिक होती है। अमाइटोटिक मीन्स कि जो है सेल डिवीज़न इसमें माइटोसिस मियोसिस प्रोसेस नहीं होती है, डायरेक्ट एक सेल जो है स्प्लिट करके लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसफर स्प्लिट से ही एक दूसरा सेल बनाता है। फिर अगर हम यूकेरियोटिक की बात करें तो इसमें सेल डिवीज़न बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस और मियोसिस से ही होता है। अभी माइटोसिस मियोसिस जब हम पढ़ेंगे तो डिटेल में जानेंगे कि ये किस तरह माइटोटिक से डिफरेंट है। तो आगे देखते हैं फिर पॉइंट नंबर 13 जो एग्जाम्पल है अगर हम देखें प्रोकैरियोटिक का तो बैक्टीरिया है आर्ची बैक्टीरिया है और जिनका साइज़ की 1.5 म्यू माइक्रोन से लगभग होता है। जबकि अगर हम यूकेरियोटिक की बात करें तो सारे प्रोटिस्ट जो फंजाई एनिमल प्लांट किंगडम जो सारे आते हैं वो सारे जो है यूकेरियोटिक होंगे जिनकी सेल साइज़ है 10 से 100 म्यू माइक्रोन तक। तो ये हमारा हो गया डिटेल थोड़ा सा आउटलाइन इसका। और फिर मिलते हैं आगे नेक्स्ट अगले टॉपिक में।